हेलो। हाय फ्रेंड। तो नमस्कार आप सभी लोगों को। आज मैं आप लोगों को मलेशिया एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बारे में बताऊंगा। मलेशिया एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कितने प्रकार का होता है। विजिट वीज़ा की बात बाद में करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ज़्यादा ज़रूरी रहता है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मतलब जो लोग मलेशिया में काम करने के लिए आते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं इतना याद तो नहीं कर पा सकता, लेकिन उसके लिए मैं लिस्ट लेके आया हूँ, तो आप लोगों को यहाँ से मैं बताऊँगा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में होता है प्लांटेशन वीज़ा, गार्डनिंग वीज़ा, कंस्ट्रक्शन वीज़ा, मैन्युफैक्चर वीज़ा एंड मेंटेनेंस एंड सर्विस वीज़ा एंड रेस्टोरेंट वीज़ा। इतने वीज़ा होते हैं। तो इन लोगों के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों को प्लांटेशन वीज़ा में क्या करना रहता है, गार्डनिंग वीज़ा में क्या करना रहता है, कंस्ट्रक्शन वीज़ा में क्या काम मिलता है, और मेंटेनेंस एंड सर्विस में क्या काम मिलता है। रेस्टोरेंट में तो आप लोग को मालूम है रेस्टोरेंट का, तो फिर भी मैं इन सब के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को यहाँ पे मलेशिया में इन सब में आएंगे आप, तो इसमें कितनी सैलरी मिलेगी और कौन सा जॉब मिलेगा और कैसे आप लोगों को रहना है। तो इसी के सब के बारे में मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्लांटेशन वीज़ा की बात करें तो आप लोगों को इसमें देखो पम ऑयल रहता है मलेशिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पम ऑयल एक्सपोर्ट भी किया जाता है फ्रॉम मलेशिया से दूसरे कंट्री को, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पम ऑयल होता भी है। आप किधर भी मलेशिया में देखेंगे तो पम ऑयल ही रहता है। तो वो प्लांटेशन वीज़ा में जो लोग आते हैं उन लोगों को पम ऑयल का ट्री की देखभाल करनी रहती है, और कुछ लोगों को तो पम ऑयल का फ्रूट रहता है जो मैं अपने डिस्प्ले पे दिखा दूंगा आप लोगों को, वो उसको तोड़ना रहता है वो जंगल में। तो वो तोड़ के फिर वो उसको गाड़ी में लोड करना रहता है, उतना ही काम रहता है। तो ये प्लांटेशन के वीज़ा वर्कर को इतना एक काम मिलता है, और इसमें मलेशिया की जो बेसिक सैलरी है वही अप्लाई होती है। 1500 रिंगिट अभी मलेशिया सैलरी बढ़ा दिया है, 1500 रिंगिट बेसिक सैलरी कर दिया है। तो आप लोगों को 1500 रिंगिट बेसिक सैलरी मिलेगा 8 घंटे का, क्योंकि मलेशिया में नॉर्मली जॉब जो है 8 घंटे का है। उसके बाद अगर आपको जॉब मिलता है तो ओवर टाइम 1.5 के हिसाब से मलेशिया में दिया जाता है, कहीं कहीं पे डबल भी है। तो नॉर्मली 1.5 ओवर टाइम का रहता है। तो इसमें प्लांटेशन में आप लोगों को कम से कम 1500 रिंगिट मिलेगी। और दूसरा है गार्डनिंग वीज़ा। गार्डनिंग वीज़ा में आप लोगों को इसमें छोटे पेड़ पौधों की देखभाल करनी रहती है, और ये एक नर्सरी रहती है जो उसमें जॉब मिलता है। उसमें आपको देखभाल करने में मतलब पानी भी देना पड़ सकता है, उनकी देखभाल करनी, उनको दवाइयाँ छिड़कनी है, यही सब काम रहता है। इसमें भी बेसिक सैलरी 1500 रिंगिट भी ही है। और इन लोगों के लिए रूम की व्यवस्था भी वो लोग नर्सरी है तो नर्सरी में ही करते हैं। बट प्लांटेशन की वीज़ा की रूम की बात है, क्योंकि वो लोग एक जगह पे लोकेट करते हैं कि आपको यहाँ पे रहना है, फिर मॉर्निंग में आप लोगों को लेके जाते हैं जंगल में जहाँ पे पम ऑयल का फ्रूट तोड़ना रहता है। बट जो गार्डनिंग वीज़ा है वो जहाँ पे नर्सरी रहती है उसके अराउंड ही आप लोगों को रूम दिया जाता है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन वीज़ा का। इसमें आप लोगों को बिल्डिंगें जो बनती हैं उसमें जॉब मिलता है, नई बिल्डिंगें जो बनती हैं उसमें जॉब मिलता है। इसमें सब कुछ आता है, वायरिंग का भी आता है और सीमेंट वर्क भी आता है। बट इसकी सैलरी भी हाई रहती है, डिपेंड करता है आपको कौन से एरिया में जॉब मिला है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आप वायरिंग का भी आता है और सीमेंट वर्कर भी आते हैं। और इसमें जो लोग वायरिंग करते हैं उनकी सैलरी 1500 से ज़्यादा रहती है। तो ये सब कंस्ट्रक्शन में आते हैं। और इसमें कंस्ट्रक्शन में जो नई नई कंपनियां बनती हैं उसमें भी जॉब मिलता है। और इसमें रहने की व्यवस्था वो जहाँ पे काम चालू रहता है वहीं पे भी रूम को लोकेट कर देते हैं, वहीं पे रहते हैं जितने दिन तक साइट वहाँ पे चलती है। क्योंकि एक बिल्डिंग रहती है तो वहाँ पे कम से कम 1 साल 2 साल तक काम चलता है, इसलिए उसी एरिया में वो लोग आप लोगों को रूम देंगे।
और इसमें भी सैलरी कोई फिक्स नहीं रहती है, बट नॉर्मल हेल्पर की सैलरी जो बेसिक सैलरी है वही दी जाती है, 1500 रिंगिट। इसमें अगर इलेक्ट्रीशियन है तो उनका अलग से सैलरी रहता है। अगर आप जैसे घर बनाने वाले मिस्त्री रहते हैं वो लोग हैं, उसकी भी अलग से सैलरी है, यही है। और इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग वीज़ा। इसमें आप लोगों को कंपनी में काम रहता है और कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है, जैसे कुछ भी मैन्युफैक्चर कर बोल सकते हैं कि कुछ, लेकिन कंपनी में ही रहना रहता है इसमें। और इसमें भी बेसिक सैलरी, मैन्युफैक्चर में बेसिक सैलरी ही मिलती है आपको, इससे हायर सैलरी नहीं दी जाती, क्योंकि मैन्युफैक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पर की ज़रूरत रहती है। जैसे मलेशिया की बात करें तो मलेशिया में सबसे बड़ी टॉप ग्लोब कंपनियां हैं, वहाँ पे हज़ार हज़ार 2-2 हज़ार वर्कर काम करते रहते हैं। तो इस जैसे कंपनी में 1500 ही सैलरी रहती है, बट ये रहने के लिए उन लोगों का हॉस्टल रहता है, हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं अराउंड, कंपनी के अराउंड प्रोवाइड करते हैं। अगर कंपनी के अराउंडिंग में नहीं है तो आप लोगों को उसके लिए बस रहती है, बस में आपको कंपनी ड्रॉप करेंगे, कंपनी से फिर आपको रूम पे लेके जाएंगे। तो आगे है मेंटेनेंस एंड सर्विस वीज़ा। इसमें आप लोगों को कुछ भी करना पड़ता है, जैसे सीमेंट वर्क, प्लम्बिंग, वायरिंग, और इसमें प्लम्बिंग भी करनी रहती है, वायरिंग भी करनी रहती है, मशीन हुई तो उसकी सर्विस करनी रहती है, और घर की भी वायरिंग करती रहती है, और फैक्ट्री वायरिंग, मतलब जो भी सर्विस एंड मेंटेनेंस में आपको कुछ भी दिया जा सकता है। और इसमें सैलरी कोई फिक्स नहीं रहती है, क्योंकि इसमें बेसिक सैलरी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप मैन्युफैक्चर से आए हैं, आपको मशीन के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो उन लोगों की अलग सैलरी रहती है। और इसमें भी आप लोगों को रूम कंपनी में ही दिया जाता है। और लास्ट पिज़्ज़ा आप लोगों को जो बताया मैं, वो है लास्ट पिज़्ज़ा होटल रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा है। रेस्टोरेंट में यहाँ पे आप लोगों को काम मिलता है, जैसे सर्विस करने को, और साउथ इंडियन रेस्टोरेंट रहते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को रोटी, चेन्नई, ये सब बहुत फेमस है यहाँ मलेशिया में। तो ये सब बनाने आप लोगों को आता है तो अच्छी बात है। तो यही सब आप लोगों को बताया। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।